प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल संस्कृत अध्ययनम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पंचम अंक के वीडियो की श्रृंखला में ही ये हमारा वीडियो है। आज हम पंचम अंक के 16वें पद्य से आगे अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम देखते हैं कि दुष्यंत के लिए महर्षि कण्व के आश्रम से जो ऋषि संदेश लेकर आए थे, वे राजा को उनका संदेश सुनाते हैं कि हमारे पूज्य गुरु वर महर्षि कण्व के द्वारा, आप दोनों के द्वारा यानी शकुंतला और दुष्यंत दोनों के द्वारा जो एकांत में गांधर्व विवाह किया था, उसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसलिए इस गर्भवती शकुंतला को आप अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इसी बीच जो वृद्धा तापसी गौतमी भी जो महर्षि कण्व के आश्रम से आई है, वह कहती है कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, यद्यपि मेरे कहने का अवसर यहाँ नहीं है, क्योंकि जो कहने योग्य बात थी वह आप लोगों के द्वारा पहले ही कर दी गई है, तो समझाइश का कोई विषय ही नहीं है। वह कहती है कि नापेक्षतो गुरुजनो अनया त्वया पृष्टो न बन्धुजन एकैकस्य च चरिते भणामि किमेकैकं के अनया यानी इस शकुंतला के द्वारा। गुरुजन अपने गुरुजन, अपने वरिष्ठ आश्रम के सदस्यों, अपने पिता महर्षि कण्व आदि की भी न अपेक्षा नहीं की, अर्थात उनसे कोई स्वीकृति प्रदान प्राप्त नहीं की, और त्वया तेरे द्वारा भी बंधु जन अपने परिवार आदि में भी न पृष्ठ नहीं पूछा गया। अतः ऐकैकस्य च अर्थात एकस्य अर्थात तुम दोनों को में से प्रत्येक के लिए एक एकम अलग अलग से के प्रति दोनों के विषय में चरिते दोनों के विषय में किम भणामी क्या कहूँ, अर्थात जो आप दोनों ने स्वच्छंदता पूर्वक अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ जो गांधर्व विवाह किया है, उसमें परिवारजनों को कहने का अब अवसर ही नहीं रहा, क्योंकि ये पूछने और पुछाने का जो औपचारिकता हैं, ये तो गांधर्व विवाह से पहले की जानी थी। अतः हे राजन, आप दोनों इसको एक दूसरे को स्वीकारें, और ये शकुंतला जो आपकी धर्म पत्नी है, जिसके साथ आपने गांधर्व विवाह किया है, उसको हम आपके समीप पहुंचाने आए हैं महर्षि कण्व के आदेशानुसार। अतः आप इन्हें स्वीकार करें। अब जब ऋषि जन वृद्धा तापसी गौतमी महर्षि कण्व के संदेश को राजा के समक्ष उपस्थित करते हैं, तो शकुंतला मन ही मन घबराती है कि न जाने अब इस संबंध में आर्यपुत्र क्या कहेंगे। तब राजा कहते हैं कि किम इदम उपन्यस्तम, आप लोगों ने यह क्या कहा, अर्थात आप लोगों ने ये क्या कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण कुछ भी याद नहीं रहा पूर्व का घटनाक्रम। इसलिए वह कहता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब शारंगरव कहता है, कथम इदम नामा, ये क्या कह दिया, आप लोग तो भैया सब लौकिक व्यवहार को सभी प्रकार से जानते हैं राजा।
हे राजन, आप तो लौकिक व्यवहार के ज्ञाता हैं। खैर हम तो चलो कोई बात नहीं, जंगल में रहते हैं, वनवासी हैं, हो सकता है हमें इस चीज़ का जानकारी नहीं हो, लेकिन आप तो सब प्रकार से लौकिक व्यवहार के ज्ञाता हैं, ऊंच नीच को समझते हैं। फिर इसमें क्या विचित्र बात हो गई? कहते हैं शारंगरव राजा से, क्या कहते हैं, इसी का वर्णन इस पद्य में है कि सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रयां जनो अन्यथा भर्तृमतिं विशंकते अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रिया प्रिया वा प्रमदा स्वबंधुभिः। ज्ञाति कुल एक संश्रयाम, ज्ञाति कुल यानी परिवारजन, माता पिता के परिवार का एक संश्रयम, एकमात्र आश्रय लेने वाली, अर्थात अपने ससुराल में को छोड़ करके केवल अपने पियर में ही रहने वाली भर्तृमती सधवा स्त्री को जनः लोग अन्यथा यानी दूसरे प्रकार की विशंकते आशंका करते हैं, अर्थात उसके चरित्र पर आशंका करते हैं कि ये अपने ससुराल को छोड़ करके यहाँ क्यों रहती है, इसका चरित्र लगता है ठीक नहीं है। इस प्रकार की नाना प्रकार की आशंका करते हैं। अतः इसीलिए समीपे परिणेतु, परिणेतु समीपे, अतः परिणेतु यानी पति के समीपे, समीपे ही इष्यते रहना चाहिए, चाहे प्रिया अप्रिया वा, चाहे वे पति की प्रिय हो या अप्रिय। प्रमदा युवतियों को स्वबंधु भी, अपने वधु बांधवों का ये मत है कि प्रमदा स्त्रियों को, युवतियों को, चाहे वे पति की प्रिय या प्रिय हों, अतः फिर भी उन्हें परिणेतु यानी अपने पति के समीपे समीप ही इष्यते रहना चाहिए उनको, इसलिए ताकि लोग उस पर, उसके चरित्र पर लांछन नहीं लगा सकें, उंगली नहीं उठा सकें। यही शारंगरव का लोकाचार मत है कि सधवा स्त्री यानी सौभाग्यवती स्त्री, शादीशुदा स्त्री यदि निरंतर अपने पिता के घर में ही रहती हैं तो लोग, चाहे वह कितनी भी पवित्र सती सावित्री क्यों न हो, लोग उस पर विपरीत प्रकार की आशंकाएं करते हैं, उस पर चरित्र का लांछन लगाते हैं, दुष्चरित्र का आरोप लगाते हैं। अतः स्त्री के वधु बांधव चाहते हैं कि उसको उसका पति चाहता हो अथवा न चाहता हो, पर वह पति के पास ही रहे। तो इस प्रकार इस पद्य में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार है, साथ ही वंशस्थ वृत्त नामक छंद है। अब राजा कहता है कि क्या मैंने इसके साथ विवाह किया है? ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने इसके साथ शादी कब की? तो इस प्रकार राजा भी, क्योंकि उसको दुर्वासा के शाप के कारण कुछ भी याद नहीं रहता है, और वह अकबकासा आश्चर्यचकित का सा भाव रखते हुए कहता है कि क्या मैंने इसके साथ विवाह किया है? ये तुम किस प्रकार की फालतू बातें करने लगे हो, किस प्रकार का मिथ्या आरोप मुझ पर लगा रहे हो? तब गौतमी कहती है शकुंतला से कि अब थोड़ी देर के लिए आप लज्जा को छोड़ें और ये घूंघट हटाइए ताकि राजा आपको पहचान सकें। तब शकुंतला के घूंघट को वह हटाते हैं और राजा उसको ध्यान से देखते हैं। तब राजा उनको ध्यान से देखकर अपने मन ही मन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी का इस पद्य में वर्णन है। किदमुपनतमेवं रूपक्लाष्टकान्ति, इदमुपनतमेवं रूपमाक्लिष्टकान्ति, प्रथमपरिगृहीतं स्यान्न वेत्यव्यवस्यन्
भ्रमर विभाते कुन्दमन्ततुषारं न च खलु परिभोक्तुं नैव शक्नोमि हातुम्। क्या कहते हैं राजा कि एवं इस प्रकार के उपनतम स्वयं उपस्थित इदम इस अक्लिष्ट कांति बिना निर्दोष सौंदर्य युक्त इस रूपम रूप के साथ अर्थात इस शकुंतला के सौंदर्यवती निर्दोष्ट कोई भी जिसमें कमी नहीं है ऐसे सौंदर्य युक्त यह शकुंतला को के साथ प्रथम परिगृहीतम क्या मैंने पहले विवाह किया था शायद हो नैवा नहीं इति व्यवशन इस प्रकार का मैं विचार करता हुआ निश्चय पर नहीं पहुंचता हुआ अहम यानी मेरी स्थिति वैसी ही हो गई है जैसे विभाते प्रातः काल भ्रमर भ्रमर अंतः तुषारम जिसके अंदर तुषार यानी बर्फ भरी हुई है ऐसे कुंदम कुंद पुष्प को न च खलु परिभोक्तुम न तो वह उसे भोगने में समर्थ होता है अर्थात बर्फ के कारण उसका रस पान ही नहीं कर पाता है और नैव शक्नोमि हातुम और सौंदर्य के कारण उसको वह छोड़ भी नहीं पाता अर्थात वह उस फूल के चारों ओर मंडराता रहता है वह न तो उस फूल से दूर जा पाता है और न ही उसका रसपान कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से उस भौरे की भांति ही मैं इस शकुंतला के साथ न तो इसको स्वीकार कर सकता हूँ क्योंकि इसके साथ मैंने विवाह नहीं किया है और इसके सौंदर्य के मोह पास में मुझे इस प्रकार आकृष्ट कर रहा है कि लुभा भी रहा है अर्थात मैं उसको छोड़ने का मन भी मेरा नहीं हो रहा है। इस प्रकार मन ही मन राजा अपना जो मनोभाव है वह प्रकट करता है कि इस प्रकार प्राप्त हुए इस निर्दोष शोभा संपन्न सौंदर्य को मैंने पहले स्वीकार किया है या नहीं इसका निश्चय न कर सकने के कारण प्रातः काल के समय हिमकणों से युक्त कुंद के पुष्प को भौरे की भांति मैं न तो इसका उपभोग ही कर सकता हूँ न ही इसका छोड़ सकता हूँ। इस प्रकार राजा की कर्तव्य विमूढ़ता यहाँ पर द्योतित हो रही है। साथ ही शकुंतला की के स्वरूप सौंदर्य की यहाँ प्रशंसा भी कवि कालिदास के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से की गई है। यहाँ भ्रमर एवं पद के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है और मालिनी छंद की मधुर छटा इस पद्य में विद्यमान है। अब राजा इस प्रकार विचार ही करता रहता है। तब शारंगरव उनको चेताते हुए कहते हैं कि भो राजन इस प्रकार क्यों शांत बैठे हुए हो। तब राजा कहते हैं कि हे तपस्वियों मैंने इसके साथ इस स्त्री के साथ कभी विवाह किया था जो कि गर्भ के चिन्हों से स्पष्ट युक्त है लेकिन मुझे कुछ भी स्मरण नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं इसको कैसे स्वीकार करूं। अर्थात जब मुझे इससे शादी के संबंध में कुछ भी याद नहीं तो मैं और वो भी ये गर्भवती है चलो गर्भवती नहीं हूँ तो एक पल में सोचूं भी लेकिन ये गर्भवती है इसलिए मैं इसके साथ कैसे इसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूं। तब शारंगरव पुनः कहते हैं कि ऐसा मत कहिए। शकुंतला जब राजा के ऐसा कहने पर मुख फेर करके कहती है कि अब इनको मेरी शादी में ही संदेह है तो फिर मेरे महारानी बनने के जो सपने हैं उसके विषय में तो सोचना ही व्यर्थ है। तब शारंगरव कहते हैं कि माँ तावत ऐसा मत कहिए। क्यों ऐसा क्यों मत कहिए इसके लिए कहा गया है। शारंगरव कहता है कि कृताभिमर्शामनुमन्यमानः
सुतां त्वया नाम मुनिर्विमान्यः मुष्टं प्रतिग्राह्यता त्वमर्थं पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन कृताभिमर्शाम। सुताम अनुमन्यमान, कृत यानी किया गया है, अभिमर्श यानी जबरदस्ती, एकांत में बिना परमिशन के विवाह जिसके साथ, ऐसी सुताम यानी पुत्री को भी अनुमन्य माना, अनुमति देते हुए मुनि ऋषि कण्व के द्वारा, त्वया तेरे द्वारा, विमान्य अपमान किया गया है, अर्थात ऐसे ऋषि की भावना का भी आपने अपमान किया है। ठीक वैसे ही जैसे येन जिसके द्वारा, मुष्टम यानी चुराए गए, स्वयं अर्थम अपने धन को, प्रतिग्राह्यता अर्थात समर्पित करते हुए, दस्यु एवं चोर की भांति आपको पात्रीकृत असी, चोर की भांति एक सत्पात्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अर्थात आपने एक प्रकार से यद्यपि एक चोर जैसा काम किया है कि घर पर परिवारजन नहीं होने पर उसकी पत्नी के उस पिता की पुत्री के साथ आपने स्वच्छंदता पूर्वक विवाह किया है, गांधर विवाह किया है, फिर भी दोनों की सत्पात्रता को ध्यान में रखते हुए महर्षि कण्व के द्वारा आप दोनों के विवाह को अनुमति दे दी गई। ठीक वैसे ही अनुमति दे दी गई जैसे स्वयं के चुराए हुए धन को भी चोर को सत्पात्र मानते हुए उस धन को ले जाने की अनुमति दे दी जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारे द्वारा बलात् उपभोग की गई अपनी पुत्री को अनुमति देने वाले मुनि का वस्तुतः तुम्हें अपमान नहीं करना चाहिए। जिसने चुराए हुए अपने धन को तुम्हें समर्पण करते हुए चोर के तुल्य तुमको एक योग्य पात्र बनाया है। तो इस पद्य के द्वारा हम यह भी स्पष्ट जानते हैं कि उस समय महर्षियों की, सन्यासियों की निर्लिप्तता, सांसारिक विभीति बिल्कुल नहीं थी। वे उच्च आदर्शों और उच्च आचरण के पात्र हुआ करते थे, जो राजा को भी निर्भीकता पूर्वक बिना किसी डर और भय के सत्य का आभास कराने से नहीं चूकते थे। इस प्रकार शारंगरव राजा को लोकाचार को भली भांति समझाते हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में इतना ही। अगले पद्यों के लिए मेरा अगला वीडियो देखें, जिसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करें और लाइक करें। धन्यवाद।